Hey guys, welcome back to another video. So ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डन विद देयर एग्जाम्स एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू अ कॉलेज. सो यार अब तीर कमान से निकल गया है एंड यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि यार मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एनआईटी में जाना है, मुझे ट्रिपल आईटी में जाना है या फिर मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना है. अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो देन डेफिनेटली आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी देन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज. So what matters is that you have to focus on your skills really well and grab or create those opportunities that come in your way. In this video, I'm gonna be talking about all those things that I have learned in my first year so as to get maximum out of your first year. So hey guys, welcome back to another video. My name is Sachin. So without any further ado, let's get started. So यार मैं सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कर दूंगा एंड यू विल गेट अ क्लियर आइडिया एंड ओवरव्यू ऑफ व्हाट टू डू टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर फर्स्ट ईयर. एज आई सेड अर्लियर कि यार अगर तुम अच्छे कॉलेज में हो देन यू हैव द एम्पल अपॉर्चुनिटीज, बट if you are not in a very good college then you have to create opportunities. As I posted on Instagram that you don't have to seek for opportunities, you have to create them. So यार जो पहली चीज जो मैंने entire first year में सीख रखी है वो ये है कि आप कितना ज्यादा अच्छा अपने connections बना सकते हो. So यार building connections I think is the most important skills that everyone should have. So कभी आपने degree of separation के बारे में सुना है? There existed 6 degrees of separation. इसका मतलब है कि अगर आप पर्सन X हो and you have to meet person Y, then you are just 6% away from person Y. Getting it? So according to a survey by Facebook in 2011, ये degree of separation 6 से घटकर 4 हो चुकी है. And now the world has shrank. You have your phone and you have the opportunity to connect anyone in the world. So if I have to meet Ranveer Alavadia, then I am just 4% away from him or even 1. So यार अब आप कॉलेज में जाने वाले हो and now I am assuming कि आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही की है and maximum of you guys don't have the idea that what you should be doing in your college. So यार ये जो फेज है जब आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया and you are looking forward to get into a college, you have the ample amount of time to try out different kind of things and figure out कि आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है. So यार अगर आप कॉलेज जा रहे हो then कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे कल्चरल क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स होते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो and you can be a part of that club and you can learn a lot of things. So the clubs will make the 4th year way amazing. So try to be part of different types of clubs. And let's move on to the point number 3. So guys, I am assuming कि आपने मेरे पहले दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है and now you have learned a lot of different skills and now it is the time that you need to execute all those skills that you have acquired in the market. So कैसे बेचोगे खुद को? ले लो। So यार बेचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स. So यार ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है that when I am supposed to talk perfectly either with the clients or in an interview, then I fumble a very much. That is why I decided to start the YouTube thing. So as कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से अच्छे हो जाए, कैमरा के सामने देखकर बोलना थोड़ा सा इजी हो जाए. आई एम नॉट टेलिंग कि आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर से इंग्लिश में ही बात करो. आई एम सेइंग कि अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हो, आप इतने फ्लुएंट रहो, आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही हो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. सो दैट्स व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स. तो यार भले ही आपने किसी भी चीज में महारत हासिल कर ली हो, आप किसी भी एक स्किल को एक्सेल कर चुके हो, लेकिन आपके पास अगर वो स्किल नहीं रहेंगी जिनके थ्रू आप अपने दूसरे स्किल्स को प्रेजेंट कर सको, देन एवरीथिंग विल बी. तो यार अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारे कैसे, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए. आप अपने कॉलेज के लिटरेचर सोसाइटी में जा सकते हो, डिबेटिंग सोसाइटीज में जा सकते हो एंड वहाँ पे आप अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो जिसके थ्रू आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए अच्छे से तैयार हो सकोगे. अगर आपको लोगों से बात करने में दिक्कत हो रही है देन अपना फोन का कैमरा उठाओ और उससे बात करना शुरू कर दो. आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज में खुद को फीचर करके बोल सकते हो एंड ऑल दीज थिंग्स विल पेव द वे दैट यू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर. Now let's move on to the point number 4. So yeah, the point number 4 is about passion. So यार passion एक बहुत ही broad word है
एंड आई डोंट थिंक कि उसको डिफाइन किया जा सकता है, बट स्टिल बहुत लोगों के पास अपना एक पैशन होता है. सो आई हैव अ लव फॉर फिल्म मेकिंग एंड आई ऑल्सो वांट टू मेक अ करियर इन इट. बट इज इट द प्रायोरिटी फॉर अ बॉय फ्रॉम अ मिडिल क्लास लाइक मी? डेफिनेटली नॉट. क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, देन माई प्रायोरिटी इज टू गेट अ डिसेंट जॉब, देन डू वॉट एवर आई वॉन्ट. आई थिंक यार ये सेंस भी बनाता है, बिकॉज अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है तो फिर उस पैशन का क्या फायदा. If you are really into following your passion, then start working on it as early as possible. मेरी तरह सेकंड ईयर में YouTube शुरू मत करना, फर्स्ट ईयर में ही लगे रहो. क्योंकि जब आपको इन दो चीजों में से चूज करना हो, या तो आपको अपना पैशन चूज करना हो या तो फिर अपना करियर चूज करना, then it becomes very difficult for you to choose among the two. So यार अब ज्ञान हो गया खत्म. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखते हो एंड आप इन चीज़ों को अपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई करो. पढ़ाई करनी नहीं है, इंस्टाग्राम ही देखना है, तो फिर मुझे फॉलो भी कर दो वहाँ पे. एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो. एंड फ्रॉम नाउ आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट. यू गाइज विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट फ्रॉम दिस चैनल, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. तब तक के लिए सी या, हैव अ good day. Bye bye.